ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में। तो साथियों, जब बात हो रही है रिजल्ट्स की, कि रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, तो रिजल्ट्स तो मिलते हैं प्लैनेट्स के थ्रू, यानी कि ग्रहों के द्वारा। अब जो ग्रहों की स्थिति है, आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार कैसी है, अगर अच्छी और मजबूत स्थिति है तो निश्चित रूप से बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी सिंह लगन राशि के जातकों को। और कहीं अगर थोड़ा बहुत कमी है तो उसके अनुसार नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने के भी चांसेस बनेंगे। वैसे आपको बता दें कि 9 ग्रह होते हैं तो 9 के 9 अच्छे नहीं होते, 9 के 9 खराब भी नहीं होते। कुछ ग्रहों में कमी होती है, कुछ कमजोर स्थिति में रहते हैं, कुछ बहुत अच्छी और मजबूत और शुभ स्थिति में रहते हैं। अब जो शुभ स्थिति में रहते हैं उनके परिणाम अच्छे आते हैं जातकों के जीवन में। जो जहाँ कमजोर या अशुभ स्थिति में है उनके परिणाम अशुभ प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा अपने जातकों से कहा करते हैं कि भाई, अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी अगर कोई संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको तो सिर्फ क्या करना है, जो हम उपाय आपको देंगे छोटे छोटे से, बस ना तो उसमें पैसे का कोई खर्च है, ना समय का ज़्यादा खर्चा है, सिर्फ निष्ठा और श्रद्धा भाव रखना है। उसके साथ साथ आप करेंगे उपाय तो जो अशुभ प्रभाव हैं अशुभ ग्रहों के, वो दूर होंगे और आपका जो महीना है सितंबर का शांति और सुकून के साथ निकलेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम यही जानकारी आपको देने जाएंगे कि ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट के अनुसार कैसी है, ताकि आपको भी पता लग सके कौन सा ग्रह कितना फेवर करने वाला है सितंबर में, आपको कितना लाभ देने के लिए बैठा है, या कौन सा ग्रह आपको परेशान या नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा हुआ है। तो आइए बहुत संक्षेप में ये जानकारी आपको देते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध, अपनी युति बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, और कब वो करेगा अपना राशि का परिवर्तन। साथियों, यहाँ राशि परिवर्तन की बात आ गई तो ये भी बताना होगा हमें कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जैसे ही उसका राशि परिवर्तन होता है, जिस राशि में भी वो रहता है उसी राशि के अनुसार, उसी घर के अनुसार वो जातकों के जीवन में परिणाम देता है। और इसीलिए अलग से हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसका वीडियो अलग से बना करके कि भाई ये ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन कर रहा है तो इसका आप सभी 12 लगन राशियों पर क्या प्रभाव बनेगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें कि भाई अब ये ग्रह मेरा खराब है तो मुझे अब करना क्या है। वो हम सब आपको प्रॉपर गाइड करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, एक तरीके से ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये लगन भाव है, फर्स्ट हाउस है चार्ट का, और सिंह राशि है सूर्य की। और यहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं दोनों। और सूर्य जो है वो तो अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं लगन भाव में, लेकिन साथ में केतु भी हैं, ये इनके शत्रु ग्रह हैं। तो मतलब अपने घर में शत्रु भी साथ में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति जब कोई भी होगा और उसके घर में शत्रु बैठ जाए उसका, तो वो नेचुरली कंफर्ट तो नहीं फील करेगा, अनकंफर्ट फील करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये स्थिति रहेगी सूर्य केतु की 17 सितंबर तक। जी हाँ, यहाँ पर ये एक तरीके से ग्रहण दोष भी हो गया, शापित कुंडली हो गई सूर्य राहु के कारण, पितृदोष कारण कुंडली हुई। मतलब जब तक सूर्य यहाँ पर विराजमान रहेंगे 17 सितंबर तक, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये दोष खत्म होगा, समाप्त हो जाएगा, ग्रहण दोष का भी और पितृदोष भी। तो सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे अपने स्वयं के घर से, सूर्य सिंह राशि से, और निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं और बुध अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। तो सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे 17 सितंबर को और वहाँ पर पूरे माह बने रहेंगे महीने के अंत तक। और केतु जो हैं ये पूरे महीने अपनी शत्रु राशि सिंह में ही, जहाँ पर आप इनको बैठे देख रहे हैं, यहीं बने रहेंगे। बुध की भी बात कर लेते हैं। अभी बुध अपने घर में बैठे हैं सेकंड हाउस में, कन्या राशि में, लेकिन ये भी यहाँ पर 7 तारीख से हैं। 1 तारीख से 7 तारीख तक ये रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में लगन भाव में सूर्य और केतु के साथ। लेकिन वहाँ से फिर ये 7 तारीख को राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और अस्त अवस्था में निकल करके अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे।
लेकिन यहाँ आने के बाद ये 12 सितंबर को पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तब इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि बुध की अपनी उच्च राशि है, ये अपनी स्वयं की राशि है, इसमें ये उच्च के होते हैं और उच्च के साथ साथ इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है ये बुध की। तो बुध यहाँ पर 12 तारीख से बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे और ये 26 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 26 को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध मार्गी और उदित अवस्था में निकलते हुए यहाँ से अगले घर में जाएंगे जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में जाएंगे। तो 7 का मतलब है तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है। तो बुध जो है अपने मित्र के साथ बैठेंगे, शुक्र के साथ, 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इस महीने के अंत तक, तृतीय भाव में। बात करेंगे अब आगे राहु की, कि राहु जो है जहाँ पर बैठे हैं ये 7th हाउस है, सप्तम भाव है। और 11 का मतलब जो 11 नंबर लिखा है ये कुंभ राशि होती है, शनि देव की राशि है। शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु के लिए हम कह सकते हैं कि अपने मित्र के घर में विराजमान है, रहेंगे पूरे महीने। इसी प्रकार शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है वो मीन राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। शनि यहाँ पर उदित हैं लेकिन वक्री भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल है शनि की। और ये ऐसी स्थिति इनकी पूरे महीने इस राशि में ही रहने वाली है। बात आगे मंगल की करेंगे, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये एकादश यानी कि 11th हाउस है, एकादश भाव। और ये 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, जो कि मंगल की शत्रु राशि है। मंगल इसको अपना शत्रु मानते हैं क्योंकि इसके स्वामी ग्रह बुध है और बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं। तो मंगल अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं मार्गी उदित अवस्था में। ये यहाँ 18 सितंबर तक रहेंगे, 1 सितंबर से 18 सितंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे यहाँ से मार्गी उदित अवस्था में। और कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, द्वादश भाव में। 4 का मतलब है कर्क राशि, जो कि जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो मंगल जो है अपने मित्र के घर में जाएंगे चंद्रमा के, लेकिन वहां जाकर के ये नीच के हो जाएंगे मंगल। जी हाँ, मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, नीच अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन वहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति की वो उच्च राशि है, बृहस्पति वहां मार्गी भी हैं, उदित भी हैं और उच्च राशि में भी हैं। बहुत बहुत मजबूत स्थिति में है गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति मंगल के भी परम मित्र हैं। और मंगल जब वहां पर जाएंगे, कहने को तो नीच राशि है मंगल की, मंगल नीच अवस्था में रहेंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति मित्र हैं और शुभ ग्रह भी हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति की शुभता मंगल को जरूर प्राप्त होगी। तो इनके जो अशुभ प्रभाव हैं मंगल के, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर क्या रिजल्ट्स बनेंगे आप सिंह लग्न राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, ये है अब चर्चा का विषय। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेके, यानी कि आप रोजगार करते हैं या व्यापार, जो भी आप करते हैं उसमें कैसे हालात रहेंगे आप सिंह लग्न राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा चैलेंजेस तो रहेंगे और कोई भी रिजल्ट अचीव करने में समय भी लग सकता है, इसकी भी ज़्यादा संभावना है, और आपके एफर्ट भी ज़्यादा मात्रा में लग सकते हैं। यानी कि कोई कार्य अगर मान लीजिए थोड़ी सी मेहनत से सफल हो सकता है, पूरा हो सकता है, तो वहाँ भी पता लगा कि आपको लगभग दुगने या उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। तो चैलेंजिंग सिचुएशन तो रहेगी आपके, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार में हैं। लेकिन हाँ, उपाय अगर करेंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल आराम से हो जाएंगी। वो उपाय हम आपको अंत में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य अपने तरीके से करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। ये तो रही कार्य क्षेत्र की बात। अब करते हैं आपके धन की बात, कि भाई धन का लाभ यानी कि अर्निंग्स आपकी कैसी रहेंगी। प्रिय साथियों, अर्निंग्स का जहां तक प्रश्न है तो अर्निंग्स आपकी, मैं कह सकता हूं कि 17 तारीख के बाद से बेहतर होंगी। 17 तारीख के बाद से, मैं बल्कि आपको बता दूं 12 तारीख से ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। 12 सितंबर से अपने धन के आगमन में, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक थोड़ी पोजीशन टाइट रहेगी, धन के आगमन में कमी रहेगी। लेकिन 12 तारीख से लेके और फिर 26 तारीख तक और 26 से भी आगे तक पूरे महीने स्थिति आपकी पैसे को लेकर के फिर अच्छी और मजबूत रहेगी। धन का संचय करना चाहेंगे तो वो भी आप 12 तारीख के बाद कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सेविंग्स कर लेंगे और कहीं इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 12 तारीख के बाद से लेके 26 के बीच में अगर आप रिटर्न अच्छा चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की, कि भाई सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा। तो देखिए, सुख सुविधाओं का तो थोड़ा सा अभी आपको दिमाग से निकाल देनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि आपको तो अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना है। मतलब वहाँ पर भी आप थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में रहेंगे, मतलब फेस करेंगे। और वैसे भी स्थिति जो है, जब ऐसा आदमी का अपना फोकस कहीं अपने कार्यों पर होता है तो सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान भी व्यक्ति का आमतौर पे नहीं जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही आपके केस में भी होता हुआ दिख रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं हम। अब आगे बात करते हैं कि सुख सुविधाओं के अलावा अगर आपका कहीं कुछ अफेयर है,
लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस, तो वो हालात कैसे रहेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के, तो वो भी हालात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो स्थिति है, कौन सी स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए 17 तारीख से जो अफेयर में है या जिनका लिव इन रिलेशन 17 तारीख से आपकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, बेहतर स्थिति होगी, बेहतर हालात होंगे, यानी कि मित्र का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा, भरपूर कोऑपरेशन मिलेगा पूरा, यानी कि जैसा आप उनसे अपेक्षा करेंगे काफ़ी हद तक उनसे आपको कोऑपरेशन मिलने की संभावना है। 100% तो नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक। लेकिन आपकी कुछ जो मानसिकता रहेगी या कुछ जो भी रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाली रहेगी, थोड़ा तनाव और टेंशन में भी रहेंगे आप। लेकिन वो जो टेंशन होगा या तनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ही होगा, उसकी वजह कोई और नहीं, आप स्वयं होंगे। तो ये चीज़ को आपको देखना है और समझना है। उपाय भी आपको हम देंगे, उन उपायों को करेंगे तो वो समस्या भी आपकी आसानी से दूर होगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी क्योंकि राहु की स्थिति है तो कहीं ना कहीं तनाव और टेंशन तो मिल ही रहा है, देखने में आ ही रहा है, तो ये चीज़ भी जो है आपको परेशान करेगी आपके वैवाहिक जीवन में। तो यहाँ पर कुछ उपाय करने से, अलग अलग उपाय करने से अलग अलग परेशानियों के लिए आपको उसका आसान समाधान मिल जाएगा। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी नुकसान उठाने की संभावना अधिक है, और अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशंस में थोड़ी कड़वाहट, तनाव, टेंशन ये भी रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है। तो आपको सावधान और सचेत करना चाहते हैं हम। आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध आपके देखिए माह के आरंभ में तो थोड़े से नॉर्मल से ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संबंध आपके बेहतर होंगे, मजबूत होंगे पारिवारिक संबंध। और आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं आने की संभावना अधिक बन रही है, और खाली उन्हीं को नहीं, सिंह राशि के जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। लेकिन हाँ, इतना है कि भाई जब आप माह के मध्य तक पहुंच जाएंगे, 17-18 तारीख तक आ जाएंगे, उसके बाद से फिर आपके लिए, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर कहीं बाहर भी पढ़ना जाना चाहेंगे दूर, तो उसके लिए भी आपका काम आसानी से बनेगा और आराम से आप पढ़ सकेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे ढंग से कर सकेंगे माह मध्य के उपरांत, माह के अंत तक। संतान भी माह मध्य से ही अच्छे परिणाम दे पाएगी अपने माता पिता को, लेकिन संघर्ष आपको करते रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा, बिना मेहनत के नहीं होगा कुछ भी। बात करेंगे आगे स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य भी जो है आपका माह के आरंभ से मध्य तक तो थोड़ा नाजुक ही रहेगा, थोड़ा सा नाजुक स्थिति रहेगी स्वास्थ्य की। लेकिन माह के अगर मध्य की बात करें तो वहां से स्वास्थ्य में आपको सुधार होते हुए महसूस होगा। अब आते हैं उपायों पर एक एक करके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के या तो धार्मिक पुस्तकें दान करें गुरुवार के दिन, या फिर आप वहां जाकर के धार्मिक स्थान पर जाकर के सेवा करें। ये आपको उपाय करना है। और दूसरा उपाय कि भाई जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको नियमित रूप से ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, एक माला। अब आते हैं कि कार्य क्षेत्र में अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए, तो अगर आपको कार्य क्षेत्र में अपने लिए अच्छे परिणामों की इच्छा आप रखते हैं तो शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में ला करके रखें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से आपको जाप करना है। और अगर आप धन की स्थिति को बेहतर बनाना और देखना चाहते हैं तो ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें, एक माला। अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग उपाय आपको हमने बताए हैं, और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ या माता चंडी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो साथियों, ये थी जानकारी सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके अपने मासिक राशिफल यानी मंथली राशिफल जो कि सितंबर 2026 का था है, उसको लेकर के थी ये जानकारी। हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी हद तक संतुष्ट करेगी, इससे आप संतुष्ट होंगे और अच्छी भी लगेगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथियों, यदि आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में, जैसा हमने शुरू में कहा था चर्चा के, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी हमारे जो प्रिय दर्शक गण हैं उनसे लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।